अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश डे 2। अच्छा, डे 2 में मैच शुरू हुआ, कंटिन्यू हुआ कह सकते हैं कि 300 रन पे 4 आउट थे। सही है, 300 8-10 रन 1-2 रन कुछ इस तरह थे। खैर बहरहाल 4 आउट थे। शुरू में मतलब पहले दिन की तरह जो है वो सेम स्विंग मिली शुरू के आधे पौन घंटे ने इस तरह, लेकिन एक मज़ेदार वाली नहीं, लेकिन बॉल प्रॉपर कीपर तक नहीं पहुंची थी। अब ये पाकिस्तान के पेसर्स की कमी देख लें या फिर पिच के उससे कह लें कि किसी की अब जब एक आध एज भी लगा, लेकिन हसन अली का बहुत प्यारा आउट स्विंग इन स्विंग हो रही थी यार, मज़ा आ रहा था हसन अली की बॉलिंग देखने में। सही है कि सुबह ही सुबह बंदा तरोताज़ा उठ रहा है तो कम अज़ कम मज़ा तो आ रहा है शुरू में कि भाई अब्बास की इन स्विंग हो रही है, हसन अली आउट स्विंग कर रहे हैं, तो एक मज़ा आता है प्रॉपर ना। सही है, तो वो मज़ा आ रहा था। अच्छा, एक जो है वो एक अब्बास की बॉल पे लिटन दास के चांस भी मिला, वो एक हाथ से मैंने कहा यार ज़बरदस्त कैच हो गया एक हाथ से, तो ये कमेंटेटर भी बोले 100 कैच हो रही है वो, आने ज़बरदस्त हो गया, मज़ा आ गया। बाद में पता चला वो पहले 1 बाउंस थी। अब क्या करें, ज़मीन से लग के फिर कैच हाथ में आया बता। एनीवे तो फिर ये इस तरह निकल गया। फिर जब मैच आगे कंटिन्यू हुआ, फिर खैर लिटन दास के इतने, अब मैंने कहा लो अब तो आउट ही नहीं हो रहे थे, 328 रन हो गए, अब जाके एक चांस मिला, 28 रन और बन गए थे, क्योंकि जल्द से जल्द ये था कि किसी तरह 400 तक निकालो या पहले जितनी जल्दी हो सके टेल को लाओ ताकि जल्द से जल्द टीम फारिग हो। अब जब मजीद एक पार्टनरशिप मिलती गई तो उतना जो है वो कॉन्फिडेंस लूज हुआ जा रहा पाकिस्तानियों का। खैर फिर जल्दी जल्दी भी विकेट मिली, फिर बाद में 5वां आउट भी जल्दी हो गया, 6ठा आउट भी जल्दी हुआ। लेकिन एक होता है ना टेस्ट मैच वाली बॉलिंग कि यार एज लग के आउट स्विंग हुई, कीपर ने पकड़ा, फर्स्ट स्लिप ने पकड़ा, सेकंड स्लिप ने पकड़ा, ऐसी वाली नहीं हुई, ऐसे वाले आउट नहीं हुए। लिटन दास टिप्पा मारा था उसको, वो ऊपर से खेलते हुए अब्बास की बॉल को, मतलब इतनी हाइट की बॉल को खेलते हुए मिड ऑन पे आउट हो गए, ये बनता नहीं था। दूसरा एक फिर उनके बैट्समैन कोई शॉट प्रॉपर मिडिल करके और जो है वो पॉइंट पे आउट हो रहे हैं, मतलब ऐसे आउट हुए, ऐसा नहीं था कि रोक रहा है कोई तो LBW हो गए, आउट स्विंग हो के एज लगे, कीपर ने पकड़ लिया गया। तो इस तरह की टेस्ट मैच वाली बॉल नहीं, एक आध एज लगे लेकिन वो कीपर तक ही नहीं पहुंच सके। हसन अली की भी आउट स्विंग हुई, शाहीन अफरीदी की बॉल पे भी एज निकला लेकिन वो कीपर तक ही नहीं पहुंच सका, आउटसाइड एज। तो इस तरह की उस पर क्या वो होगा, ठीक है ना। तो खैर लेकिन आज का क्रेडिट सिर्फ जाता है ओपनर्स को और ख़ास तौर पे आज का क्रेडिट जाता है डेब्यूटेंट्स को। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ले दे के आउट कर दिया था, 400 कुछ रन पे आउट कर दिया था, 15-16 रन पे 400 कुछ, मतलब यार ऐसा था कि एक टाइम पे लग रहा था कि अब 325 रन होगा और पिच भी बिल्कुल सीधा है, ये 500 रन ही कर देंगे, बिल्कुल फ्लैट हो गया पिच, अब कुछ चांस नहीं है, कुछ भरोसा नहीं, 4 आउट है, अब ये 500 भी कर देंगे। खैर वो फिर बाद में थोड़ा सा कमबैक हुआ पाकिस्तान का, ये कह सकते हैं मैच में। तो उसके बाद जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया बांग्लादेश को और खुद आए बैटिंग करने, तो जाहिर सी बात है अब नए डेब्यूटेंट पे प्रेशर था कि भाई स्कोर करना है, और वो था साथ में इमामुल हक, तो दोनों बहुत अच्छा खेले शुरू से ही। शुरू में जो है वो रिस्पेक्ट दिया उसको, सीम स्विंग को, नए बॉल को रिस्पेक्ट दिया और फिर बहुत अच्छा खेला। शुरू में स्लो स्टार्ट में, फिर वो अच्छा कवर हुआ, फिर 100 रन की पार्टनरशिप हो गई, अच्छे टच में लग रहे थे दोनों। फिर खैर इमामुल हक आउट हो गए, फिर जो है वो दोबारा जब अब्दुल्ला फजल आए तो अब ये डाउट कि यार दोनों डेब्यूटेंट्स खेल रहे हैं, कौन किसको सपोर्ट दे, क्या करेगा, ये एक देखने वाली चीज़ थी। फिर जो है वो 15-20 बॉलों तक अब्दुल्ला फजल ने कोई स्कोर भी नहीं बनाया, लग रहे थे कि भाई अलग ही प्रेशर में ये यार पाकिस्तान, जाहिर सी बात है आप चाहे कितनी भी छोटी टीम को सर्व करो, लेकिन अगर आपका डेब्यू हुए अपने पाकिस्तान की तरफ से अपनी नेशनल साइड से खेल लो, चाहे आपके सामने बांग्लादेश या कुछ भी है, बांग्लादेश अपने उस पर भी आसान नहीं होती, बांग्लादेश अपने मुल्क में ही, लेकिन बांग्लादेश को ही अगर आप खेलो कुछ भी, तो उसने अब्दुल्ला फजल शुरू में लग रहे थे प्रेशर में, 15-20 बॉलों तक कोई रन नहीं बनाया। सही, अब वही हो रहा था यार कि इससे रन नहीं हो रहा, और जो शुक्र है अब्दुल्ला वो उससे अजान है वैसे कि वो उसने तो अच्छे स्कोर करने लग गया था। अब अब्दुल्ला फजल रन नहीं कर गया यार, ये अगर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था कि 1-2 आउट अगर जल्दी हो जाते तो मैच बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता, ठीक है ना। तो खैर आज का दिन पूरा गया, फिर वहाँ से उसने खींची कि 180 रन तक में ख्याल कर गए और अच्छे रन रेट के साथ कर गए। रन रेट भी तकरीबन 3.9 का है, बल्कि रन रेट ऑलमोस्ट 4 के रन रेट से अब्दुल्ला फजल ने भी अपने वो चाहे 20-30 बॉल डॉट बॉल उसको भी कवर किया।
माना टेस्ट मैच है लेकिन आपको डॉट बॉल्स अगर आप बाद में कवर कर देते तो ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो अगर 400 सवा 400 रन पड़ गए हैं, आपको स्कोर करने ऊपर से 600 रन कम से कम, क्योंकि अगर आप 600 रन पे जाते हो तो आपको 175 रन की तकरीबन 180 रन की लीड मिलेगी। अगर आप एक 600 रन तक जा सकते हो फर्स्ट इनिंग में, तो 150-200 रन की, अगर आप 150-200 रन की लीड मिलेगी तो आपके पास एक आउटसाइड चांस होगा कि आप 150-200 रन अगर कहीं पिच सपोर्ट करने लग गई, क्योंकि चौथे पाँचवें दिन की पिच होगी तो कहीं ना कहीं एंड में ना हो सकता है ढाका जैसी पिच है, बॉल बैठने ही लग जाए, तो फिर जो है वो जहाँ बैठने लग जाए, हल्का सा भी स्पिन होने लग जाए, वहाँ नुमान अली जो है वो अकेले ही काफ़ी साजगार साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से पार्टनरशिप वगैरह तो अच्छी ही चल रही थी। अब ये था कि थोड़ा सा भी विकेट ना गिरे, आज के दिन विकेट ना गिरे, ख़ास तौर पे डेब्यूटेंट्स और एंड का टाइम, एंड का जो आधा पौन घंटा 1 घंटा होता है ना, ये कि सेट बैट्समैन के भी मुश्किल हो जाता है कि यार इसमें विकेट नहीं देनी, हमें जो है वो सेफ जाना है, और उन्होंने अपना रन रेट भी कवर कर डाला। तो एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है दोनों ओपनर्स को, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने टीम को संभाले। एक होता है ना पर्सनली जज्बा, नेशनल साइड को जब आप वो कर रहे हो तो आपको ये होता है कि एक जज्बे के साथ कि मैंने संभाला अपनी, जो खुशी वाली बात होती, तो एक बहुत खुशी हुई। और आज के पूरे दिन का क्रेडिट जाता है हमारे दोनों, एक तो कह सकते हैं दोनों ओपनर्स के नाम, लेकिन आज के हमारे पूरे दिन का क्रेडिट जाता है अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल को, बस दोनों डेब्यूटेंट्स के नाम, ठीक है ना, क्योंकि वो जिस लेवल पे जहाँ आके संभाला है, इमाम उल हक तो करते ही आए हैं, लेकिन वो भी एक विकेट जब गिर गई थी तो बैलेंस हिलजुल हो गई थी मैच में यार। खैर बहरहाल 179 रन तक पहुँच गए। अब इनको चाहिए कि किसी तरह कल जो है वो कल का पूरा दिन खेलें और जो है सही रन रेट के साथ खेलें, और तकरीबन भी तीसरे दिन जो है वो 550 रन तक पहुँचें, ताकि चौथे दिन आप आओ, अगर आप 600 रन तक ऑल आउट होते हो तो आपके पास 175 रन हो, और ऐसा हो कि आप चौथे दिन के लंच तक वो हो चुका हो ये मामला। अगर आप चौथे दिन तक लंच तक 600 रन पे अपनी टीम डिक्लेयर करते हो, या आप 600 ही बना पाते हो, तो 600 बनाने के बाद आपके पास ये हो कि हमें जो एक वो है कि हमें अब दूसरी टीम आसानी से नहीं हरा सकती कि वो 180 रन की, वो पहले 180-200 रन की लीड पूरी उतारे और फिर लीड उतारने के बाद हमें टारगेट दे, तो इतना फिर आउट करने का टाइम नहीं होगा। फिर वो ऊपर से फिर ये कि 6-6 पॉइंट डिवाइड हो जाएंगे, इस तरह हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, टाई हो जाएगा। मतलब इन दोनों में अलग अलग है, टाई में 4-4 पॉइंट और ड्रॉ में 6 पॉइंट, इस तरह का कुछ हिसाब है। खैर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब नॉर्मली वैसे देखा जाए, पहले टेस्ट चैंपियनशिप, पहले जो वो टेस्ट मैच इसकी कोई वो नहीं होती थी, सब जो है वो अपनी बिल्कुल हल्की साइड भेज देते थे कि भाई खेलिए आउट टेस्ट में। लेकिन अब जो है ना, पहले तो जब अगर अर्ली 2000 की उसमें देखा जाए या लेट 90s में देखा जाए, तो टेस्ट मैच और T20 तो था ही नहीं, टेस्ट मैच और ODI की बड़ी रिस्पेक्ट थी, सही हर कोई अपनी मेन टीम भेजता था कि उससे नहीं हारना ही है वो। लेकिन जब से ये लीग्स वगैरह आई, T20 आए, तो इस चीज़ को लोगों ने किया, टेस्ट मैच को थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस मिलने लग गई थी, लोगों ने अपनी सेकंड साइड भेजना शुरू कर दी, यार B टीम भेज दो, C टीम भेज दो, कोई वैल्यू तो है नहीं, हार गए तो हार गए, और इतनी ज़्यादा मैच फीस भी नहीं होती, तो क्या हार गए तो हार गए। अब जिसमें नेशनल ड्यूटीज़ का वो होता है जज्बा, जिसकी हम बेन स्टोक्स की मिसाल देते हैं, उन्होंने भी IPL छोड़ा था, स्टार्क हैं, कमिंस हैं, हेजलवुड हैं, तो ये लोग अपनी टीम को सर्व करने वाले हैं। ये जैसे इंग्लैंड वाले हो गए, मतलब आपने नोट किया होगा, ये लोग टेस्ट, ये लोग अगर एशियन आप कंट्रीज़ में देखें, सबसे पहले ये लोग टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लेते हैं कि हम आ जाएँ, T20 खेलते रहें, लीग्स खेलते रहें और ODI खेल लें, ODI एक दिन में फारिग, ठीक है, एक सीरीज़ में 3 होने, 2-3 खेल लिए। टेस्ट मैच में सिर्फ एक मैच की ना फीस इतनी ज़्यादा है, और 5 दिन मुसलसल मेहनत भी करनी है, तो फिर इसलिए ऐसे टेस्ट मैच को कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी ये वो। लेकिन अब जो है वो उन्होंने बाद में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस करा के टेस्ट मैच इसको भी रिस्पेक्ट दी इन्होंने। और जो मतलब ये होता था ना कि अब दूसरी टीम वाले भी उसके लिए लड़ते हुए नज़र आते हैं। अब जैसे शाहिन अफरीदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ था 1-2 दिन पहले कि आप जो है वो इस टेस्ट मैच को, इन्होंने बोला हमारी नज़र वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर है कि हमें वो अच्छा खेलना है, लेकिन ये नहीं पता कि उसके लिए पहुंचना कैसे, वो भी तो गोल सेट करो। अब अगर ऐसी बॉलिंग होगी तो लगता है कि क्या ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने लायक है?
जब आप बांग्लादेश के अगेंस्ट ही 400 साढ़े 400 रन बनवाओगे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी साइड अगर आएंगी सामने, वो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इससे अच्छा जैसा गुड टाइम मिला है पाकिस्तान को, इससे अच्छा चांस नहीं मिल सकता फाइनल में आने के लिए। कोई बड़ी साइड नहीं, और जो बड़ी साइड है वो अपने ही मुल्क में 1-2 टूर हैं इनके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के या साउथ, मतलब 1-2 टूर मुश्किल हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप अपने होम ग्राउंड वाले मैचेस जीत जाएं या हल्की टीम बांग्लादेश वगैरह को आप हरा दो तो आप एक अच्छा चांस बना सकते हो, सही ना। तो आपको ये चांसेस नहीं गंवाने। तो अगर आप मतलब बांग्लादेश के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का प्रेशर आपके ऊपर है, आपको उठाना है अपनी साइड को। आपने जब बात की फाइनल में तो आप ये भी रखो कि हम फाइनल में जाएंगे कैसे, ठीक है ना। एनीवेज ये स्टार्ट अच्छा दिया, 179 तक पहुंच गए। उम्मीद है कि डे 3 में क्लिक कर जाएगी साइड, 600 तक पहुंच जाए, मतलब 550 तक अगर पहुंच गए और आउट नहीं हो। पूरा दिन कल का खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अगर तीसरा दिन सर्वाइव कर जाते हैं, माशाल्लाह दोनों हमारे डेब्यूटेंट अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और पूरी अपनी पीछे साइड है जो मेन साइड है, शान मसूद, रिजवान, सलमान अली आगा वगैरह, ये लोग मेन साइड जो टीम को इतने अरसे से सर्व करते आ रहे हैं, शान मसूद वगैरह, तो ये मेन साइड अभी बाकी है समझो, मतलब अभी पूरी टीम ही बाकी है, सिर्फ इमामुल हक तो आउट हुआ है। और आपको करने क्या स्कोर है अब आपको 450 रन करने। अब आपको 600 का तो नहीं सोचना है ना कि आपको अब 600 करने, अब तो आपने 170-80 रन कर ही लिए, तो आपको अब कितने बचा कर आप 420 रन भी करते तो आप कहीं ना कहीं मैच में आ जाओगे, सही है। तो आप टीम तो पूरी आप कोशिश करो, आप मैच जब भी जीत सकते हो जब आप एक दफ़ा बैटिंग करो। एक दफ़ा बैटिंग करके अगर आपने कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर कर दिया तो ही आप मैच जीत सकते हो, दो बैटिंग पे नहीं जीत सकते। फिर तो अगर दूसरी बैटिंग आ गई तो रिजल्ट ड्रॉ है, नहीं तो आप यही कर सकते हो, पहली बैटिंग करो और जो वो रिस्ट्रिक्ट करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेल दें बांग्लादेश को, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेल के वो ट्रेल उतारने से पहले ही आउट हो जाए। यही एक चांस है पाकिस्तान के पास, आउटसाइड चांस जिसको कहते हैं। खैर कमबैक के बाद थोड़े से अब ये कह सकते हैं, कल अगर कम चांसेस थे आज थोड़े से ज़्यादा हैं, 5-10% बढ़ गए इस पार्टनरशिप के बाद। अगर कोई कोलैप्स ना आए, शुरू कर एक चीज़ और है इन लोगों को, शुरू कर टाइम को, जैसे दिन शुरू होगा उस टाइम पे रोलर वगैरह तो पड़ा होगा तो शुरू में सपोर्ट मिलेगी पिच की तरफ से फास्ट बॉलर्स को। इनको ये चाहिए शुरू का आधा घंटा, पौन घंटा से आप पौन घंटा उनको रिस्पेक्ट दो, अगले 5 घंटे आपको रिस्पेक्ट मिलेंगे। 7.5 घंटे का दिन होता है, 5 घंटे आपको दिन रिस्पेक्ट मिलेंगे एंड के 1 घंटे को छोड़ के। तो आपको शुरू के आधे पौन घंटे रिस्पेक्ट देना, पूरा दिन आपका है बस। लेकिन उसमें ही अगर आप जल्दी कर गए ना कि यार रन्स नहीं बन रहे, स्विंग काटने के चक्कर में गलत शॉट्स खेलने पे चले गए तो आपका पूरा दिन बर्बाद है। और कहीं ना कहीं शुरू का आधा पौन घंटा इनको सरवाइव करके टीम को कॉन्फिडेंस देना कि हम कर सकते हैं और हम अच्छा करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह तीसरे दिन पे मुलाकात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो चल ही रहा टेस्ट में मुसलसल हो ही रहे हैं। अब तीसरे दिन पे फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और यही उम्मीद होगी कि पाकिस्तान में खिलाड़ी तरक्की करते रहें इंशाल्लाह, और पाकिस्तान भी जो है वो ये एक अच्छे नोट पे फिनिश कर रही है मैच, ठीक है। तो इंशाल्लाह पॉजिटिव है हम, और आप भी रहिएगा पॉजिटिव कि इंशाल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट ही आएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।